students, कैसे हो आप? So in my last video I have completed 4 questions of exercise 10.2 which is chapter circles of your NCERT book. Okay, and today I am going to start question number 5th and there are total 13 questions and all in this exercise. Okay, हमारे जल्दी complete हो जाएंगे. So we are going to start question number 5th. Okay, so question number 5th is prove that the perpendicular at the point of contact. Point of contact क्या है? जब tangent जो है externally एक circle को touch करता है जिस point पे, that point is called point of contact. Okay, so अगर मैं ये एक circle बनाती हूँ तो point of contact कहाँ पे बनाना है हमको? Point of contact of two parallel tangents. That means मैं दो parallel tangents बना देती हूँ, ये and ये वाला. ठीक है, ये मान लो मेरे ये PQRS है. PQ एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट RS है और ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए एंड गिवन में हमारे पास है PQ इज पैरेलल टू RS. अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं रीड किया, दोबारा देखते हैं कि दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं तो मैंने PQ और RS बना दिया और यहाँ पर गिवन में लिख दिया PQ इज पैरेलल टू RS. ठीक है, उन्होंने कहा जो PQ और RS का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट मीन्स ये A और B, वो क्या है? द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासिस थ्रू द सेंटर. तो दैट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है ये पास कर रहा है सेंटर से. अब ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल तो होता ही 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है. अब वो बोल रहे हैं कि ये पास हो रहा है सेंटर से, मुझे ये निकालना है. ठीक है, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये निकालना है. तो टू प्रूव में मैं क्या लिखने वाली हूँ? एक्चुअली नहीं पता लग रहा. पासेस थ्रू द सेंटर के लिए हमें प्रूफ क्या करना है? कोई बात नहीं, अभी देखते हैं. मैं कंस्ट्रक्शन में लिखती हूँ कि ड्रॉ OC पैरेलल टू PQ. ये देखो, ड्रॉ OC पैरेलल टू PQ. तो मैंने ना यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ 2, ये मैंने 3 लिख दिया और ये मैंने 4 लिख दिया. तो एक्चुअली मुझे टू प्रूव में क्या लिखना है वो मेरा रह रहा है. अभी मुझे ये कहना है, बताना है कि ये जो AB है ये सेंटर से पास हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. एंड टू प्रूव दिस कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, आई विल प्रूव कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा 180 है. तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मेरी सेंटर से पास होती है. ठीक है, तो अभी मैं प्रूफ में क्या लिखूंगी? देखो, जो OC है वो PQ के पैरेलल है, ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन किया है. तो इसका मतलब जो OC है वो पैरेलल टू PA भी हुई, उसी का एक PA इज अ पार्ट ऑफ PQ. तो OC PQ के पैरेलल तो OC PA के भी पैरेलल. राइट, अब जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? को इंटीरियर एंगल्स. राइट, अच्छा, अब एंगल 1 तो मेरा 90 है. क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, तो यहाँ पर 90 लिख दिया. तो मेरा जो एंगल 3 है वो मेरा 90 आ गया. ठीक है, एंगल 3 मेरा 90 आ गया. सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं एंगल 4 भी 90 आ जाएगा. कि अगर मैं बोलती कि जो OC, भाई OC जब इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो OC RS के भी पैरेलल है, और जब OC RS के पैरेलल है तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स. लेकिन 2 तो 90 है तो 4 भी 90 हो गया. तो ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं है. तो सिमिलरली 4 भी 90 हो गया. तो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो हेंस जो AOB है it is a straight line, it is a straight line passing through O, passing through O. And this is what we wanted to prove कि जो perpendicular है यानी जो AOB है line it passes through the center, so it is a straight line which is passing through the center O. So next question is 6th question which is very easy question. The length of the tangent, पहले हम सर्कल बनाते हैं फिर एक टेंजेंट बनाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं. और एक हमने टेंजेंट बना ली फ्रॉम अ पॉइंट A से मैंने एक टेंजेंट बना ली इस तरह से. अब आगे बढ़ते हैं. The length of the tangent from a point A at a distance of
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। भाई पहले इतना पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, इज 4 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है मेरा, कितना है एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ है मेरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मुझे ये निकालना है, तो इसको कुछ भी पॉइंट दे दो, बी नाम दे दो, एंड वी नो, हमें ये निकालना है मतलब एक्स निकालना है, एंड वी नो कि जो रेडियस होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसका मतलब मेरा ये एंगल 1 क्या है 90 डिग्री का, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री का है तो ट्राइंगल AOB में मैं पाइथागोरस लगा सकती हूँ वेरी इजीली, और जब मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है एंगल 1 के सामने वाली साइड विच इज 5 सेंटीमीटर, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब OA का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर क्या है x का स्क्वायर, और ये कितना है मेरा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 16, 4 4 से 16 जो कि इधर आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 15 में से 6 गए 9 एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जब 9 है तो x क्या आ जाएगा 3, वैसे प्लस माइनस 3 आता है, आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग, बट -3 तो इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ मेजर ऑफ मतलब ये डिस्टेंस का मेजरमेंट है, तो वो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आई विल इग्नोर दैट नेगेटिव साइन, सो आंसर विल बी x is equals to 3 centimeter. Okay, now this is my next question which is an important question. दो concentric circles की बात कर रहे हैं। concentric circles मैंने अपने लास्ट टू वीडियोज़ में भी समझाया था कि concentric circles होता है जिनका सेम सेंटर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द बिगर सर्कल, दिस इज द स्मॉलर सर्कल, तो दोनों का सेंटर एक है, ये क्या है कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बिगर सर्कल का रेडियस 5 होगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 होगा, तो ये दिया हुआ है हमको। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालो। अगर मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मैं कॉर्ड ये भी ले सकती हूँ, लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कॉर्ड टच करनी चाहिए स्मॉलर सर्कल को, तो मैं ये कॉर्ड ये नहीं ले सकती, मेरी जो कॉर्ड है बिगर सर्कल की वो टच करनी चाहिए स्मॉलर सर्कल को, दैट मीन्स दिस इज माई कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। तो मुझको ये निकालनी है, तो दैट मीन्स AB की लेंथ मुझको फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड AB, दिस इज माई क्वेश्चन, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं P ले लेती हूँ। मैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसलिए बोल रही हूँ कि जो AB है वो मेरा कॉर्ड है, किसका है लार्जर सर्कल का, ये हमको सबको पता है, लेकिन जो स्मॉलर सर्कल को अगर मैं देखूं तो जो AB है वो टेंजेंट हुआ स्मॉलर सर्कल के लिए, क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, सो वाई, सो P इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। तो अब देखो अगर मैं स्मॉलर सर्कल से ये O अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन OP देन OP क्या है मेरा हो गया रेडियस, किसका स्मॉलर सर्कल का रेडियस हुआ, एंड AB क्या है टेंजेंट है, किसके लिए स्मॉलर सर्कल के लिए, एंड वी नो कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट, तो देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल OPB जो है वो मेरा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा मेरे को ये भी पता है कि ये जो 3 सेंटीमीटर है ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो इसका मतलब ये तो मेरा 3 है, अंडरस्टूड है, और मेरे को ये भी पता है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स जो मेरा OB है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है और जो OP है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये तो दोनों चीज़ें मेरे को गिवन है, राइट। अब मैं आगे चलती हूँ। अब देखो अगर मैं स्मॉलर सर्कल को या फिर एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल OPB लेते हैं। जब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये 90 डिग्री है तो मैं OPB ले सकती हूँ और OPB में पाइथागोरस लगा सकती हूँ, और पाइथागोरस लगाऊंगी तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, तो मेरा ये आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PB का स्क्वायर विच इज 16 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, तो दैट मीन्स जो मेरा PB आ गया वो 4 सेंटीमीटर आ गया,
यानी ये मेरा 4 आ गया, लेकिन मेरे को पी बी नहीं निकालना, मेरे को पूरा का पूरा ए बी निकालना है। अब क्या करें, देखो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं बिगर वाले सर्कल को कंसिडर करो, सिर्फ छोटे वाले को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। ये मेरा बिगर सर्कल है, ये मेरा कॉर्ड ए बी है, और ये मेरा ओ है सेंटर, सेंटर तो दोनों के लिए ओ ही है ना, और ये मेरा 90 डिग्री का है, और ये मेरा 4 सेंटीमीटर है। अभी मैं इतनी फिगर माइंड में लाऊं, ठीक है। और मेरे को पता है 9th क्लास की थ्योरम के हिसाब से कि जो परपेंडिकुलर होता है, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या मतलब है इसका, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड हमेशा बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो देयरफॉर बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, और मेरे को पता है पी बी तो 4 है, तो ए पी भी 4 होगा। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो ए बी निकालना है, तो जो ए बी होगा वो होगा ए पी प्लस पी बी। So 4 plus 4, which is 8 centimeter. This was a very important question. So we have completed till question number 7th, and in all there are 13 questions. Okay. So in my upcoming 2 videos, I guess I'm going to complete this chapter. Okay. Till then, keep revising this chapter. Bye bye. See you. Have a good day.